हुआ का, तो वो बोल रही थी कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाने के लिए सक्षम तक थे। मेरा पास पैसा नहीं था, तो बोलता नहीं पढ़ेंगे, अब कि जैसे भी पढ़ाइए हम पढ़ लेंगे। तो हम बोले उतना पैसा कहाँ से ला पाएंगे, तो बोला लेबर काम करके आप जुटा लीजिएगा। तो वो साँझ दिया, तो बोले ठीक है देखेंगे, जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक करेंगे। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए, घर के देखते हुए, चलाते हुए और इनको पढ़ाए लिखाए। बबूनी के लागल बा शहर के हवा, आरू बढ़ावा। इस वक्त पूरे देश में सफाई कर्मी आलोक मौर्य और उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला छाया है। पति आलोक ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया है। अब इस घटना का असर यूपी के अलावा हमारे झारखंड के साहिबगंज में भी देखने को मिला है। साहिबगंज जिला बोरियो थाना क्षेत्र के पांझी बाजार की कहानी यूपी की ज्योति मौर्य से मिलती जुलती कहानी साहिबगंज में भी दोहराई गई है, जिसके बाद परेशान पति ने न्याय के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार बोरियो थाना क्षेत्र के बांझी बाजार निवासी पीड़ित कन्हाई पंडित ने एसडीपीओ को आप बीती सुनाते हुए उन्हें आवेदन दिया है, जिसमें उसने बताया है कि उसकी शादी 2009 में तेलो बथान निवासी कल्पना कुमारी से हुई थी। दोनों से 10 वर्ष पुत्र भी है। 1 वर्ष पूर्व कन्हाई पंडित काम करने गुजरात चला गया था। पीड़ित पति ने बताया कि उसने अपने पत्नी को बोरियो कॉलेज में 7 साल तक पढ़ाया, जिसमें उसके 1.5 लाख खर्च हुए। फिर 2 साल तक पत्नी को जमशेदपुर टाटा में ANM की ट्रेनिंग कराई, जिसमें 2.5 लाख खर्च हुए। पत्नी को पढ़ाने में पति कर्ज में डूब गया। लॉकडाउन में घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी झुमावती अस्पताल में काम करने लगी है। उसने उससे मुलाकात की। पत्नी ने मर्द के अस्पताल में आने पर रोक का बहाना बना आगे से मिलने से मना कर दिया। इसके बाद पति फिर गुजरात चला गया। वापस आया तो पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया। इधर पति ने एसडीपीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। नाम है, घर बांझी बाजार है और हमारा ससुराल है तेलो बथान टोला, और हमारा पत्नी का नाम है कल्पना कुमारी। हमारा बेटा का नाम है हेमंत पंडित। कितना साल का बेटा है? 10 साल के हमारा लड़का है। क्या हुआ बताइए? हुआ का, तो वो बोल रही थी कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाने के लिए सक्षम तक थे। मेरा पास पैसा नहीं था, तो बोलता नहीं पढ़ेंगे, अब कि जैसे भी पढ़ाइए हम पढ़ लेंगे। तो हम बोले उतना पैसा कहाँ से ला पाएंगे, तो बोला लेबर काम करके आप जुटा लीजिएगा। तो वो साँझ दिया, तो बोले ठीक है देखेंगे, जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक करेंगे। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए, घर के देखते हुए, चलाते हुए और इनको पढ़ाए लिखाए। कहाँ पर पढ़ाए? अच्छा, फिर वहाँ पर पढ़ाने के बाद वहाँ हो गया। तो उसके बाद टाटा जमशेदपुर से वैकेंसी निकला, वहाँ पर बोलती है पढ़ेंगे ANM का पढ़ाई। हम बोले उतना 2 लाख 3 लाख कहाँ से ला पाएंगे, गरीब आदमी हम। तो बोलता है नहीं पढ़ेंगे। तो उनको किसी तरह हम पढ़ाए, और कर्जे में 1.5-2 लाख रुपया कर्जा में गिर गए थे। तो हमको भेज दिया कल्पना कि चले जाइए अब बाहर से कमा के भेजिएगा तो कर्जा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उनका पापा मम्मी भेज दिया साहिबगंज के, तुम जाओ और नर्स के काम ट्रेनिंग करो। उसके बाद नर्स के ट्रेनिंग कहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी? यहाँ जुमावती में, साहिबगंज जुमावती में। यहाँ पर रहते रहते वो ट्रेनिंग कर रही थी। जब होली में जब आए हम, तो उनका बाद मैंने पति पत्नी में रिश्ता देखते हैं इनको ख़त्म कर दिया। तो उनके बाद खाना भी नहीं देने लगी हमको, और तब इनका ले गए तेलो। वहाँ पर विचार हुआ। विचार होने पर भाई सब बोला का कि नहीं इस तरह नहीं होगा, अभी छूटा छुट्टी नहीं होगा। इनका पिताजी बोलता है छूटा छुट्टी करा देंगे, और लड़की बोलता है इनके साथ नहीं रहेंगे। ये वाला अचानक बात बोल रहा है। हमारा भी दिमाग उड़ गया कि का बोलने लगा ये लोग। तो भाई सब ज़बरदस्ती भेज दिया, हमको सताना चालू कर दिया। 5-6 दिन सता लिया। हम अपने बच्चे को शिशु मंदिर स्कूल में एडमिशन करवाए, बोरियो में एडमिशन कराते हुए उनके बाद 2 दिन के पहले एडमिशन करवा दिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद हमको बोला का जाते हैं पिताजी के घर बेडशीट लाने के लिए। बेडशीट लाने गया, और उसके बाद फिर लौट के घर हमारा पास नहीं आया। हमारा पास
अति तबीयत खराब था उसकी। कब गई थी पत्नी 14 अप्रैल को गई है। फिर क्या किया आप? 14 अप्रैल को गई है तेलो। उसके बाद हम शाम बेला तबीयत खराब में गए थे बोरियो और धर्मेंद्र का कॉल लगा के गया। हमारा तबीयत खराब था, बुखार था, माथा दर्द। तो वहाँ देखे तो अपना ससुर सास से पूछे कि हमारा लड़का परिवार कहाँ है। तो बोलता 2:30 बजे चला गया है बाहर, अब कहाँ गया मालूम नहीं। हमरा सास बोलता है कि आधा रास्ता में छोड़ के आए हैं। फिर दूसरा बार हम सामान लेने के लिए बक्सा और ज़मीन का कागज़ लेने गए तो बोलता है कि गाड़ी में चढ़ा के आए। और हमरा ससुर बोलता है कि इतना आदर कौन ची का, हम अपना सास से मांगे दवा दीजिए। तो हमरा सास बोली का बिस्कुट खा के अब अति दवा खाइए। तो हमरा ससुर बोलता है का इतना आदर कौन ची का। तो हम बुझ गए इतना आदर की मतलब कि वो कुछ हो गया, ये कहूँ भेज दिया है। हमको जानकारी मिल गया, वहाँ से हम ससुर गए। फिर क्या किया? फिर उसके बाद हम अपना घर आ गए। अपना घर आए, गांव समाज में बोले ऐसा ऐसा बात है, हमारा परिवार कहाँ भाग गया। तो अभी थाना दर्ज कराए थाना में, थाना से कोई सुनवाई नहीं। तो उसके बाद हम आए यहाँ कोर्ट केस किए। यहाँ DSP साहब से मिलने आए हैं। कहाँ आए थे? ज्योति मौर्य की कहानी सामने आने के बाद से ही देश भर से कई ऐसे मामले सामने आने लगे जिसमें पति अपने पत्नियों को पढ़ाई बंद करवा रहे हैं। कुछ कहानियों में तो थोड़ी सच्चाई भी है, लेकिन अधिकतर झूठे भी निकल रहे हैं। द न्यूज़ मिर्ची की ओर से आप सभी के लिए एक अपील है कि हर पत्नी या लड़की ज्योति मौर्य नहीं होती। ऐसी कहानियों पर इक्की दुक्की ही निकलती हैं। इसलिए अपने घर की लड़कियों, महिलाओं पर भरोसा रखें और उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्हें सहयोग करें। पढ़ा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई कभी ना छुड़ाएं, क्योंकि सभी महिलाएं या लड़कियां ज्योति मौर्य नहीं हैं। और फिर एक ज्योति मौर्य के लिए पूरी महिला समाज को सजा देना कितना सही है।